हर सांस में जीवन का मधु प्याला भर दिया, हाला के रंग से जग को सुंदर कर दिया। नीड़ का निर्माण हो या अग्निपथ की पुकार, अपनी हर कविता से आपने हमें अमर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना बूंदे पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी दोस्त गीतांजलि। और इन शब्दों से पहचान ही गए होंगे आप कि आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे स्तंभ की बात करेंगे जिनकी कलम में मस्ती थी, संघर्ष था और जीवन का गहरा सत्य छिपा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की। बच्चन जी को उत्तर छायावाद का एक ऐसा कवि माना जाता है जिन्होंने अपनी कविताओं को आम बोलचाल की भाषा और सीधे दिल को छूने वाले विषयों से सजाया। उन्होंने संस्कृत के भारीपन को हटाकर कविता को आम आदमी की जुबान दी। जब हम बच्चन जी का नाम लेते हैं तो सबसे पहले जहन में आती है उनकी अमर रचना मधुशाला। मधुशाला सिर्फ मदिरा की बात नहीं करती दोस्तों, ये एक प्रतीक है। हाला जीवन के सुख दुख का प्रतीक है। ये प्याला मनुष्य के शरीर का और मधुशाला हमारे जीवन पथ का। बच्चन जी ने मधुशाला के माध्यम से मानवता और एकता का संदेश दिया था, जहां मंदिर और मस्जिद दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसानियत और प्रेम है। पीढ़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला, पीढ़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं। ये जग की उलझन है, ये जग की उलझन है, यहाँ सबकी अपनी अपनी हाला। यहाँ गम की खुशी बन जाए उस राह पर चला जाला। मधुशाला के अलावा उनकी एक और रचना है जो आज भी संघर्ष की मिसाल है, अग्निपथ। ये कविता हमें सिखाती है कि जीवन एक कठिन रास्ता है, एक अग्निपथ है। हमें इस पर बिना रुके बिना थके चलते चले जाना है। यहां तक कि अगर हमारा शरीर आंसुओं, पसीने और खून से लथपथ हो जाए तब भी हमें शपथ लेनी है कि हम कभी नहीं मुड़ेंगे। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के 4 खंडों, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक में भी जीवन की सच्चाई को बहुत ईमानदारी से लिखा। नीड़ का निर्माण फिर में हमें सिखाया उन्होंने कि जीवन में घर टूटे तो क्या हुआ, हमें बार बार नया घर बनाना है, बार बार नई शुरुआत करनी है। उनका साहित्य निराशा में आशा और जीवन की हर मुश्किल में मस्ती और प्रेम ढूंढने का संदेश देता है। बच्चन जी की हर कविता, हर गीत हमें यह बताता है कि जीवन का सफर चाहे जितना भी कठिन हो, हमें उसे पूरे हौसले और मस्ती के साथ जीना है। ये सोच, थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, ये सोच, थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, ये प्रश्न विह्वल करता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय किसी के लिए न रुका, मंजिल भी तो है दूर नहीं, क्यों मन में भय पलता है। तो दोस्तों, आज बच्चन जी को याद करते हुए अपने जीवन के अग्निपथ पर निडर होकर आगे बढ़िए और अपने हृदय में प्रेम की मधुशाला को हमेशा हमेशा जिंदा रखिए। टूट गया तो बन गया, बन गया तो मिट गया, हार में भी जीत है गर तूने प्रयास किया। ये प्रकृति का नियम है, यहाँ कुछ स्थिर नहीं। नीड़ का निर्माण फिर, बस ये हौसला जिया। उनकी इस खूबसूरत कविता की पंक्तियों के साथ मैं आपकी दोस्त गीतांजलि जल्द ही बूंदे के अगले एपिसोड में एक नई प्रेरणा के साथ लौटूंगी। तब तक के लिए सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।